हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार गुप्ता आपको त्रिकोणमिति का अध्ययन करा रहा था। आज हम बात करते हैं त्रिकोणमिति सरसंख्याएं। हमें त्रिकोणमिति में 3 सरसंख्याएं होती हैं। एक सरसंख्या साइन और कॉस के लिए होती है, दूसरी सरसंख्या सेक और टेन के लिए होती है, तीसरी सरसंख्या कोसेक और कॉट के लिए होती है। तो हम बात करते हैं अब पहली त्रिकोणमिति सरसंख्या। तो ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये पहली सरसंख्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यदि थीटा मतलब एंगल, जैसे हम कहें साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो दोनों एंगल कैसे होने चाहिए? आपके एक से होने चाहिए, एक पद साइन में एक पद कॉस में, और दोनों पे घात कितनी होनी चाहिए? 2। तो ये आपको याद करना है। अगर किसी सवाल में आपको लिखा मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप वहां पे कितना एक प्रयोग कर सकते हैं। इसी सरसंख्या से यदि हमें साइन का मान निकालना हो, ओनली किसका मान निकालना हो? साइन का, तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉस का पक्षांतर करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सरसंख्या से निकल के आया। अर्थात यदि साइन को कॉस में चेंज करना हो, साइन को कॉस में चेंज करना हो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से निकल के आया। हम कॉस का मान निकालना है, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को साइन में परिवर्तित करना हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी पहली सरसंख्या है जो साइन और कॉस से रिलेटेड है। साइन और कॉस की सरसंख्या है वो पहली सरसंख्या आपको ये है। दूसरी सरसंख्या होती है सेक और टेन के बीच में, तो ये होती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सरसंख्या। सेक को टेन में परिवर्तित करना हो, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब याद देखिए, अगर हम टेन को पक्षांतर करके यहां लाएंगे तो आपका यहीं से बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस के स्थान क्या होता है? माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से हम खाली टेन का मान निकालना हो, तो यहाँ देखिए, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी दूसरी सरसंख्या है जो सेक और टेन में चलती है। तीसरी सरसंख्या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे सेक के लिए टेन में होती है, उसी प्रकार कोसेक के लिए कॉट में होती है। तो तरीका लोग एक जैसा है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि हम कॉट का पक्षांतर करें, तो आप देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक। अगर हम कॉट का मान निकालना चाहें, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी सरसंख्या नंबर 3। तो आपको प्रश्नावली में जो इकाई 8.4 एक्सरसाइज सवाल लगाएंगे, तो उस प्रश्नावली में आपको इन सरसंख्याओं का प्रयोग होना है। तो आपको ये 3 सरसंख्या याद करनी है। पहली सरसंख्या ट्रिक छोटी सी है, पहली सरसंख्या साइन और कॉस के लिए होती है। सेक के साथ रिलेशन टेन के साथ होता है, सेक और टेन की होती है, कॉसेक और क्या होती है? कॉट की होती है। तो तीनों सरसंख्या आपको प्रश्नावली में प्रयोग होंगी। तो इन सरसंख्या को आपको लर्न करना है, और प्रश्नावली में सवाल किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं, तो हम नेक्स्ट सवाल में इसको अभी देखते हैं। प्रश्नावली 8.4 हम
त्रिकोणमिति की सरसमताओं से संबंधित क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ये हमने टाइप लिया है, टाइप नंबर फर्स्ट। इस टाइप में आपको ये 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 1 2 3 4। चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। ये 2 क्वेश्चन जब कौशिक के साथ कॉट होता है तो क्वेश्चन कॉस में चलता है, कौशिक के साथ क्या है कॉट, क्वेश्चन कॉस में है। जब यहाँ प्लस है, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है। क्वेश्चन वही है, कौशिक के स्थान पे सेक कर दिया, कॉट के स्थान पे टेन कर दिया, तो सवाल आपका कॉस के स्थान पे साइन में परिवर्तित। तो चारों क्वेश्चन आपके एक ही रूप से लगेंगे। तो हम आपको इसमें से कोई एक क्वेश्चन बताते हैं किस प्रकार से करते हैं। एक चीज और, इस टाइप के 8 क्वेश्चन हैं। जैसे अगर यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ कुछ नहीं लगा। इस क्वेश्चन को आप अपने वीडियो को पोस्ट करके या स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। बाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, तो इसे आप सॉल्व लिख सकते हैं। यदि हम इन क्वेश्चन के स्थान पे स्क्वायर यहां से खत्म कर दें, देखिए स्क्वायर हमने क्या किया, खत्म किया, तो फिर आपका यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। चारों क्वेश्चन में क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो 4 क्वेश्चन स्क्वायर वाले थे, अब से 4 नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए बिना स्क्वायर वाले, अर्थात आपके क्वेश्चन कितने बन गए, 8। 8 क्वेश्चन आपको एक बार में ही आप बड़े आसान तरीका से सीख जाएंगे। तो अब कोई भी एक क्वेश्चन इसको हम आपको बताते हैं सॉल्व कैसे करते हैं, और 8 क्वेश्चन को आप अपने तरीके से ही स्वयं लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें हम अभी आपको एक क्वेश्चन चॉइस करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पहला आपको लिया, इसे कैसे सॉल्व करते हैं आप इसको देखिए। चलिए आपका क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो यहाँ वर्गमूल नहीं होता, क्वेश्चन वही है, स्क्वायर खत्म हो गया, क्या आ गया आपका वर्गमूल। तो आप इसमें क्या लेंगे, जे एलएचएस कहलाता है, जे आपका आरएचएस। तो आप लिखे आरएचएस लेने पर, क्या लेने पर, आरएचएस। तो आप लेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब आप अंश और हर में 2 भिन्न लिखी हैं, तो आप हर का क्या करेंगे, परिमीकरण करेंगे। तो अब ये हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करेंगे तो अंडर रूट को लंबा कर देंगे थोड़ा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा गुणा, हर में क्या लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा। प्लस का परिमीकरण करते हैं तो कारण होता है माइनस में, तो आपका परिमीकरण आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। संख्या आपकी वही रही, ये प्लस में है तो इसका परिमीकरण कायम होगा माइनस। जितने का गुणा अंश में का आया उतने का गुणा हर में करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा। आपका परिमीकरण हो गया। चलिए आपका अंडर रूट चल रहा है। ठीक, देखिए जी लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा और ये भी लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। कितने बार हो गया, 2 बार। तो आप ले सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहां देखिए 1 प्लस कॉस थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूला बन गया, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। फॉर्मूला हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 का स्क्वायर 1 माइनस b कितना है कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए अंडर रूट का आपका अंडर रूट चल रहा है। अंश में आप कुछ चेंज नहीं करेंगे, अभी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही लिखेंगे अपॉन। अब देखिए आपकी सरसमता इसमें प्रयोग हो रही है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कौन सी सरसम का प्रयोग हुई, कॉस की सरसम किसके साथ होती है, साइन के साथ। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने लिखा था, वो साइन सरसम में लिखाई थी हमने आपको, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान में क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे सरसमता का प्रयोग करेंगे, तो आपने लिख दिया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए अंश में भी स्क्वायर लगा, हर में भी स्क्वायर लगा। जैसे हम कहें 5 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, आप क्या बोलते हैं इसको, 5 बटे 4 का होल स्क्वायर।
क्योंकि घातांक के नियम से अगर दोनों में स्क्वायर लगा होता तो भिन्न लिख के पूरे होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है, अंश में भी स्क्वायर है और हर में भी स्क्वायर है। तो अंडर रूट का आपका अंडर रूट चल रहा है, जी बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जैसे हम कहें अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसका वर्गमूल क्या होगा, एक्स होगा। तो वर्गमूल के अंदर कोई संख्या स्क्वायर लिखी होती है तो उसका वर्गमूल निकल आता है। इसी प्रकार तो ये है, तो स्क्वायर से क्या हट जाएगा, आपका वर्गमूल का चिन्ह अलग हो जाएगा। तो स्क्वायर से आपका वर्गमूल चिन्ह अलग हो, तो आपका बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। नेक्स्ट 4 सवाल जो थी जिसमें वर्गमूल नहीं था, जिन सवालों में यहाँ पे वर्गमूल नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर निकालना था, तो वहां पे सवाल जब आप लगाएंगे तरीका भी वही चलेगा, सिर्फ वर्गमूल का चिन्ह नहीं रहेगा तो सिर्फ क्या मिल जाएगा आपको, स्क्वायर मिल जाएगा। तो स्क्वायर में आंसर आएगा। लेकिन इसमें क्या है, वर्गमूल है तो स्क्वायर से वर्गमूल आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आंसर में आपको आना है कोसेक थीटा माइनस कॉस। दिमाग में आपके आंसर होना चाहिए हमें सिद्ध क्या करना है। अब यहां तक पहुंच गए, अब आपको सिद्ध ये करना है। तो कैसे करेंगे, कॉस से किसका उल्टा होता है, साइन का। तो हम साइन आपका हर में है, क्योंकि यहाँ हर में कुछ तो अब आना नहीं आपको, तो इस साइन का दोनों पक्षों में द्विपदी व्यंजक में अलग अलग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो आप लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल 1 बटे साइन कॉसेक थीटा माइनस कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा। जी आपका क्या हुआ, LHS। तो आपने RHS लिया और क्या आ गया आपका LHS। तो ये एक मेथड है, इसका प्रयोग आपको 8 सवाल हमने आपको बताए हैं, तो आपको 8 सवाल इसी तरीके से लगाने हैं। अगर आपने 8 सवाल अपने मन से लगा दिए तो समझ लीजिए आपको इस प्रकार का टाइप बनने लगेगा। ये टाइप नंबर फर्स्ट था जिसके प्रयोग आपको सवाल करने हैं। टाइप नंबर 2, हमने टाइप नंबर 1 में आपको 8 सवाल बताए, अब हम टाइप नंबर 2 में, ये आप 2 सवाल आपको दिख रहे हैं। ठीक, ये सवाल कॉस और साइन प्लस 1 के साथ है, तो यहां से करना है कॉस ए प्लस कॉट ए। इसमें थोड़ा सा अंतर है, पहले कॉस के आगे साइन आ गया और फिर साइन के स्थान पर कॉस हो गया, तो सवाल आपका चेंज हो गया, कॉस की जगह पे सेक और कॉट के स्थान पे टेन। दोनों में एक ही मेथड प्रयोग होना है। तो आप इन सवाल को दोनों को लिख लें कॉपी में, और फिर इसका हम एक सवाल आपको कराते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो कोई हम इससे हमने पहला सवाल इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें भी आपको LHS और RHS 2 पद दिख रहे हैं, आप कौन सा पद चॉइस करें, हम LHS लें कि RHS। अब देखिए जरा, ये बहुत सिंपल लिखा हुआ है RHS में, इसमें हम कुछ भी जोड़ घटा नहीं सकते, कुछ कैचुगुणा नहीं कर सकते, परमेगुणा नहीं कर सकते, लेकिन ये बड़ी संख्या लिखी है, अंश और हर के रूप में एक संख्या लिखी हुई है जिससे हम परमीकरण कर सकते हैं, कुछ हल कर सकते हैं। तो हम एक ऐसे ही पद चॉइस करते हैं, तो हम इसमें क्या लेंगे, LHS लेने पर। तो आपका LHS है cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A माइनस 1। ठीक, इसमें आप cos का भाग कर सकते हैं या साइन, आपको आना क्या है, कॉसेक। अब कॉसेक कैसे आया, अब आपको ये चॉइस करना है कि हम कॉस का भाग करें या साइन का भाग करें। जैसे 2 सवाल दिए, तो एक में कॉस का भाग हुआ, एक में साइन का। आप यहां देखिए, आपको आना है कॉसेक, कॉसेक कहलाता है 1 बटे साइन। तो आपके पास 1 है, बटे में साइन कैसे आएगा, जब पूरे पक्ष में क्या करें, साइन का भाग करने पर। तो आप लिखेंगे साइन A का भाग करने पर, साइन A का भाग करने पर। तो देखिए साइन का भाग अंश में करेंगे, साइन का भाग हर में करेंगे। तो आप लिखिए cos A बटे साइन A माइनस साइन A बटे साइन A प्लस 1 बटे साइन A, अंश में भाग कर दिया, अपॉन हर में भाग करेंगे cos A बटे साइन A प्लस साइन A बटे साइन A माइनस 1 बटे साइन A। ठीक, इक्वल cos बटे साइन, cos बटे साइन क्या बन जाएगा आपका, cot A माइनस 1 प्लस cosec A अपॉन
कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए इक्वल कॉट ए कॉसेक ए एक साथ कर लीजिए आप। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस का 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए इस 1 को सरसंख्या खोलेंगे। अब 1 कौन सी सरसंख्या खोलेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और एक 1 कॉट और कॉसेक के लिए होता है। ठीक, तो सरसंख्या होती है आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो इस 1 के स्थान पे आप ले सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप लिखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस यहां पे लिखेंगे कॉसेक ए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये 1 आप सरसंख्या आपने लगा दी अपॉन इसको आप हर को वही लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इक्वल। अब देखिए ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो एक कोष्टक में क्या आएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए और एक कोष्टक में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहां भी क्या है आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए और यहां भी आपका क्या आएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जिसे आप कॉमन ले सकते हो। आप कॉमन ले लीजिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लीजिए आप। बड़ा कोष्टक लगाएंगे, यहां से कॉमन आ गया 1 माइनस छोटा कोष्टक ये फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस वाला कॉमन हो गया, क्या आएगा आपका माइनस वाला कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक, इक्वल कॉसेक ए प्लस कॉट ए। एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस आ जाएगा माइनस कॉसेक ए और प्लस का कॉट ए। क्वेश्चन 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 हर से अंश कर जाएगा, दोनों कोष्टक एक से हैं, सिर्फ आपका बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो आपका क्या है बराबर RHS सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार आप LHS लेंगे और क्या है आपका RHS आएगा। तो ये टाइप नंबर 2। तो इस वीडियो में आपने 2 टाइप सीखे। नेक्स्ट टाइप इस प्रश्नावली की आपको नेक्स्ट वीडियो प्राप्त होगी। यदि आपको सवाल क्वेश्चन ठीक से समझ में आए तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल लाइक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फॉरवर्ड हो सके। थैंक यू।